एमएसटी सीईटी का अगर आप प्रिपरेशन कवर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के मेंटोस ट्रिक मतलब दोस्तों मैं आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करने वाला हूं, और ये शॉर्टकट बोर्ड में किस तरह से हेल्प होता है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और आपको अपने बोर्ड के साथ दोस्तों सीईटी का प्रिपरेशन कवर करना चाहिए। जल्दी ही मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। ऑलरेडी एप्लीकेशन में मेरा जो जीवन बैच चल रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जीवन बैच का नोट्स है। ये देखो जीवन बैच में कितने सिस्टमैटिक तरीके से सभी चीजें हो रही है। ये देखो मैं दिखाना चाहता हूँ जहां पे हम 2025 के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो ये पूरे के पूरे मेंटोस ट्रिक दिखाई दे रहा है आपको जीवन बैच में। देन इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे 2025 के क्वेश्चंस, ये देखो 2025 के क्वेश्चंस मस्त पूरा नोट्स की तरह आपको मिल जाएगा। ये देखो 2000 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके मिलते जा रहा है। देखो जीवन बैच जो हमारा अभी चल रहा है, और जल्दी ही हमारा सीईटी का क्रैश कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। ये देखो पूरा का पूरा 2025 क्वेश्चन मतलब अराउंड तीन तीन चार चार स्टेप में आपका सम सॉल्व हो जा रहा है। ये देखो तीन तीन चार 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 स्टेप में सम सॉल्व हो जा रहा है। तो अगर आपको जुड़ना है तो दोस्तों अभी भी आप जुड़ सकते हो, पर आप क्रैश कोर्स वाले बैच से जुड़ना, और क्रैश कोर्स वैसे आने वाला है तो आप क्रैश कोर्स से तभी जुड़ना। अब यहाँ पे मैं आता हूँ दोस्तों कि मेंटोस ट्रिक में क्या कैसे मेंटोस ट्रिक आपको हेल्प करेगा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपको बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये लेसन के ऊपर आपका फोकस इसलिए ज्यादा होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो इंजीनियरिंग में ना मैक्सिमम पार्ट दोस्तों इस लेसन से रिलेट करता है। और बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि ये लेसन का वेटेज तो बहुत कम है। ठीक है, सीईटी में एक ही क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में भी एक ही क्वेश्चन आता है, पर नेक्स्ट ईयर का बहुत सारा पार्ट इसी लेसन से तैयार होता है। इसलिए ये लेसन आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी साथ में बताते जाऊं। अब देखो दोस्तों कभी भी आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दो तीन चीजों के लिए होना चाहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप इसी तरह से वीडियो के नीचे अगर 1000 कमेंट करते हो तो मैं सीईटी का एक अच्छा सेशन लूंगा। 3 से 4 सेशन आपके लिए मैं रखता हूं जिससे आपका सीईटी का भी बोर्ड के साथ अच्छा पार्ट कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे अगर समझो दोस्तों कोई भी लाइन है, अगर लाइन का इक्वेशन ऐसा है कि y इक्वल टू 5x, तो हमेशा समझ जाना कि ये लाइन आपको ऐसा ड्रॉ करना है। हमेशा ये सब बेसिक याद रखना है। y इक्वल टू 6x है तो ये लाइन ऐसा ड्रॉ करना है। y इक्वल टू 8x है तो लाइन आपको ऐसा ड्रॉ करना है। जैसे अभी यहाँ पे ऐसा है, यहाँ ऐसा है। अब सपोज दोस्तों अगर कहीं पे आपको ऐसा मिल गया कि y इक्वल टू -5x, तो यही लाइन आपका ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। पर मोस्टली हमें यही लाइन की जरूरत पड़ती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम फिगर कौन से क्वाड्रेंट में, हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करते हैं। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए अगर कहीं पे y इक्वल टू मॉड ऑफ x आता है, मॉड ऑफ x मतलब दोस्तों क्या आएगा, प्लस ऑफ माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो हमेशा याद रखना प्लस ऑफ माइनस मतलब y इक्वल टू एक्स की लाइन और y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया सर। सर इसके बाद आपको पैराबोला के चारों इक्वेशंस हमें कैसे याद रखना है। जैसे ये पैराबोला है, यहाँ पे दूसरा पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा एटलीस्ट। और ये चारों में से दोस्तों ना दो पैराबोला अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4by। ये दो पैराबोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर है मतलब वाई एक्सिस को टच होना चाहिए और एक्स के पॉजिटिव साइड में। वही अगर एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4by है तो ये क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर को एक्स को टच होना चाहिए और वाई के पॉजिटिव साइड में, मतलब ये पैराबोला आपका ऐसा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे यही वाला इक्वेशन सेम अगर ऐसे लिखा है, देखो वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax माइनस में, और यही वाला सेम इक्वेशन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4by, सेम टू सेम। देखो एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स एक्स वाई सॉरी वाई स्क्वायर है मतलब वाई एक्सिस को टच होगा, बट माइनस साइड में आएगा दोस्तों। यहाँ पे ये पैराबोला ऐसा आएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखो एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स एक्स को टच होगा, माइनस है मतलब ये क्या आएगा, पैराबोला ऐसा आएगा नीचे। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कभी भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब उसके बाद दोस्तों एलिप्स के बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर समझो एक एलिप्स ऐसा होता है और एक एलिप्स आपको ऐसा दिखाई देगा, तो सर ये वाला एलिप्स कब लेंगे और ये वाला एलिप्स कब लेंगे, ये आपके बोर्ड के लिए भी जरूरी है, सीईटी के लिए तो जरूरी है ही है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है सर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला अगर आप एलिप्स ड्रॉ कर रहे हो तो आपको पता है दोस्तों इसको हम ए और इसको हम ए और इसको हम बी और बी बोलते हैं। यहाँ पे ये ए और यहाँ पे बी और बी, ये आपको पता है।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं सम को सॉल्व करूं तो हमेशा ये आपको पता होना चाहिए, जब ए का वैल्यू दोस्तों बी से ग्रेटर होगा तो हम ये वाला एलिप्स लेते हैं। जब ए का वैल्यू दोस्तों लेस देन होगा बी से तो हम ये वाला एलिप्स लेते हैं। और इक्वेशन क्या हो रहेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब दोस्तों मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। 2025 में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे। अब इन्होंने क्या बोला पता है, हमें एक यहाँ पे एक इक्वेशन सपोज दे दिया, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे समझो 25 दिया, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पे 9 दिया, इक्वल टू 1। अब मुझे ये बताओ ए का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। अगर मैं ए के वैल्यू की बात करूं तो ए का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उसको आप ए स्क्वायर से इक्वेट करो तो आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो ए का वैल्यू आपको क्या मिलेगा दोस्तों, +-5, पर मैं 5 लिख रहा हूँ। बी स्क्वायर को 9 है तो बी का वैल्यू क्या मिलेगा दोस्तों, 3। तो हमें ये पता चल गया यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5,0 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0,3। अब दोस्तों ये लोग क्या बोलेंगे पता है, आपको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये देखो ये इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए, x/3 प्लस y/2 विच इज इक्वल टू 1। अगर कभी भी अगर ऐसा इक्वेशन आया तो इसका लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे, इसका मतलब होता है x एक्सिस पे 3 ले लो, y एक्सिस पे 2 ले लो और उससे आप लाइन को ज्वाइन करो। तो अगर सपोज ऐसा यहाँ पे एक और इक्वेशन साथ में इन्होंने दे दिया, x/समथिंग प्लस y/समथिंग विच इज इक्वल टू 1। देखो यही सब आपको समझना है, ये अगर आप छोटी छोटी चीजें समझ जाओगे तो सम तो यूं ही आप सॉल्व कर दोगे। आप समझो इन्होंने x/ यहाँ पे 5 दिया है, y/3 दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता दोस्तों, ये देखो यहाँ पे कोई स्क्वायरिंग नहीं है, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो देखो 5 है मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, 3 है मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, और ये दोनों को मिला के हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से एक लाइन। अगर मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ किया और इन्होंने क्या बोला कि ये दोनों के बीच में जो रीजन है ये अपने को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यार, दोनों के बीच का अगर आपका रीजन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ एलिप्स निकालो, इस पूरे एलिप्स का एरिया क्या आएगा, शॉर्टकट पता होना चाहिए, पाई ए बी क्या है, पाई ए बी। पर हमें क्या चाहिए दोस्तों, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए ना, ये बस फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, तो डिवाइड बाय 4 ले लो और उसमें से इस ट्राइंगल को देखो, ये जो ट्राइंगल अगर ये ट्राइंगल अगर मैं माइनस कर दूं तो ये अपने को मिल जाएगा, तो ट्राइंगल को माइनस कर दो। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 90 का है ना। बेस क्या है सर, अगर यहाँ 5 है, देखो अब यहाँ पे पाई है सर, ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू क्या है सर 5, बी का वैल्यू क्या है सर 3, डिवाइड बाय क्या आएगा सर 4, ये क्या आएगा सर 1/2, बेस क्या है सर 5, सर हाइट क्या है सर 3। बस इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व कर दो, एक झटके में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैं मेंटोस ट्रिक आपको बताऊंगा जो सच में बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको वही मेंटोस ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक सबसे ज्यादा फेमस हमारा मेंटोस ट्रिक दोस्तों ये है, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax एंड दोस्तों वाई इक्वल टू mx। ये आपने 12th में भी सम सॉल्व किया होगा, जैसे ये है, यहां से ऐसा है, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और दोस्तों यहाँ y इक्वल टू mx, मतलब ये लाइन यहां से पास हो रहा है और ये जो बीच का रीजन है दोस्तों ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ये रीजन फाइंड आउट करना है तो अपना जो मेन प्रोसीजर था, अपन यहां से ये पॉइंट निकालते हैं, फिर ये पूरा रीजन लेते हैं, उसमें से इस ट्राइंगल को माइनस करते हैं, वैसे अपन करते थे, पर यहाँ पे इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लो दोस्तों 8/3, याद हो गया। यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों ए स्क्वायर डिवाइड बाय एम क्यूब, हो गया। ये देखो पीछे यही है शॉर्टकट, और 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब सर ये ए कैसे निकालू, तो ये आपको यहां से निकालना है और एम कहां से आएगा दोस्तों, इससे जो स्लोप आएगा वहां से निकालो और एक झटके में सम सॉल्व करो। मैं देखो आपको सम भी सॉल्व एक दिखाता हूँ, 2025 का सम, ये देखो यहाँ 2025 का ये वाला सम। सबसे पहले डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब सर ये वाला पैराबोला ड्रॉ हो गया सर। अब ये वाला पैराबोला ड्रॉ होने के बाद देख सके ना, ठीक है, ये पैराबोला हमने ड्रॉ कर दिया।
अब ये पैराबोला ड्रॉ करने के बाद y इक्वल टू, देखो मॉड x है, मॉड x है तो आपको सीधा पता है कि एक लाइन ऐसा जाएगा और दूसरा लाइन आपका ऐसा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दोनों में से ये सभी फिगर्स में क्लोज रीजन कौन सा है, तो दोस्तों देखो ये क्लोज रीजन आपको मिल रहा है ये, और अगर ये क्लोज रीजन मिल रहा है तो आप ये वाला शॉर्टकट क्या कर सकते हो दोस्तों, अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया कहाँ गया ये, देखो अपने को ये क्लोज रीजन मिल रहा है तो ये शॉर्टकट अप्लाई करो ना, 25 का सम सॉल्व करो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट सम सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व होगा सर ये सम, सर यहाँ पे वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या है सर 4x है, मैंने बोला ये वाले पार्ट को आप किससे इक्वेट करोगे 4a से, देखो मैं 4a से इक्वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या आएगा 1, आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते थे बट कुछ स्टूडेंट को नहीं समझेगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। y इक्वल टू ये वाला लाइन, अब पूरा ये मतलब बस अपना ये वाले लाइन का इक्वेशन आपको पता है x है, तो यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, मतलब m का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, और आपको एरिया का आंसर पता है, एरिया का आंसर क्या था, एरिया विच इज इक्वल टू 8/3 a² बाय m क्यूब। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8/3, और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है सर 1, सर m का वैल्यू क्या है 1, फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों 8/3, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। भाई इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर किया है इस लेसन के, अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से, मैं देखो ये देखो A to Z पार्ट, ये देखो सबसे, देखो हर स्टेप आप देख लो ना, कितने कितने स्टेप में हमने सम सॉल्व किया है, हर एक के लिए बस एक एक स्लाइड ही यूज हुआ है, मस्त तरीके से हमने पूरा गए, देखो इतना डेंजर सम, इतना डेंजर सम सब सॉल्व करा के दिया हो, 2025 का सम है, तो ये सब आपको जीवन बैच में करवाया हूँ दोस्तों, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सीईटी का तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप आराम से भी क्रैश कोर्स मेरा आने दो, तो आप उससे जुड़ जाओगे तो अच्छा है, या अगर आप अभी से टाइम आपका है बोर्ड साथ में कवर करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरा आरसीसी 24 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ठीक है सर, सर ये तो बस एक ही ट्रिक आया है सर, आप कैसे बोल रहे हो सर, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे पहले आपको मैं ट्रिक और बता दूं, देखो देखो दोस्तों, अगर कभी एरिया ऑफ सर्कल अगर आपको पूछा, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल अगर आपको निकालना है तो ये आपके पास सीधा सिंपल, ये देखो ये समझो इक्वेशन है x² + y² इक्वल टू a², ऐसा सर्कल जो जिसका सेंटर ओरिजिन हो, तो आपको क्या करना है, आपका जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर निकालो, यहाँ पे रेडियस कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 पाई, ये डायरेक्ट इसका एरिया है। एलिप्स का तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि पाई ए बी, ये ए निकालो इससे बी निकालो और पाई से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। अगर सपोज ऐसा पैराबोला और ऐसा पैराबोला, देखो ऐसा रीजन बनाता है, 12th में हमने ऐसा सम सॉल्व किया है, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर यूज कर सकते हो 16ab डिवाइड बाय 3, ए आपको यहां से लेना है, बी यहां से लेना है, और 16/3, ये तो अभी मैंने आपको याद कराया। ये वाला पार्ट सेम है दोस्तों, पर ये वाला पैराबोला कौन सा है, अगर समझो ऐसा पैराबोला आया और लाइन ऐसा है, सेम सब कुछ है, बस आपका क्या हो जाएगा पता है, वहां पे जो m जो आपका डिवाइड में था यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा और a के बदले b आ जाएगा, देखो सेम टू सेम है, बस यहाँ पे ऐसा है। अब दोस्तों एक जो सबसे फेमस है कि अगर समझो x² विच इज इक्वल टू 4by है, और दोस्तों यहाँ पे y इक्वल टू mx है, ठीक है सर ये तो समझा, पर सर mx + c आ गया, तो ऐसा लाइन जिसके अंदर x भी हो y भी हो और एक कांस्टेंट भी हो, तो सर क्या करेंगे, ऐसा ही सम पूछा 25 में, इसका भी अपने पास शॉर्टकट है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे जिसको हम मेंटोस ट्रिक बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो ये वाला पैराबोला तो आपको पता है सर, ठीक है सर ये पैराबोला है सर, ये वाला जो लाइन है y इक्वल टू mx + c, ये लाइन अब यहां से नहीं पास होगा दोस्तों, यहां से जो c का वैल्यू जहां पे होगा वहां से वो लाइन पास होगा, तो सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका एरिया बहुत सिंपल है, 72 याद है ना भाई, 72 याद रखो, साथ में सर यहाँ पे क्या है सर b² है, ठीक है सर b² याद रखा, और सर साथ में ना m³, बस ये तरीका अप्लाई करो सम सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये देखो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन 2025 का क्वेश्चन, एक झटके में आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहां से सबसे पहले, अब ये x है तो इसको 4b से इक्वेट करेंगे, अगर y रहता तो 4a से 8 को, तो b का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 2, ठीक है सर ये तो समझा। यहां से आपको स्लोप निकालना है, ऐसा अगर लाइन रहेगा तो स्लोप कैसे निकालते हैं दोस्तों, x के आगे क्या है दोस्तों 1, y के आगे क्या है सर -8, और एक और माइनस ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1/8, ठीक है सर ये तो समझ में आया। सर b और m मिल गया, अब कैसे लिखेंगे सर, एरिया, एरिया का क्या आएगा 72,
सर ने क्या बोला था, बी स्क्वायर लेना है और एम का क्यूब लेना है, हमेशा एम का क्यूब। अब यहाँ पे 72 लिखो। सर यहाँ पे बी स्क्वायर कितना है सर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा सर 4, एम क्यूब 1, 8 का क्यूब कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखो 8 9 सा 4 2 सा, अब देखो दोस्तों ऊपर 9 आया और 8 2 सा यहाँ पे 16 आया, तो सही आंसर है दोस्तों 9/16। तो इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो दोस्तों हमारे जीवन बैच में आप जुड़ सकते हो, या तो यूट्यूब पे अगर आप नीचे 1000 कमेंट करते हो तो एक अच्छा सीरीज लेकर आता हूँ, 3-3 लेसन को करता हूँ, तो आराम से बोला जाए तो 10 से 15 दिन में आपका पूरा सीईटी बहुत अच्छे से मैं कवर करा लूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।